आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट में अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इस स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, हाउ टू डेवलप, जिसमें सेकंड पॉइंट रोल ऑफ स्टडी पर हम बात कर रहे थे। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने बात की थी कि किस तरीके से वो आप उस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं कि आप उस तरीके से स्टडी कर पाएंगे जिससे इस स्किल को डेवलप करने में मदद मिलेगी। अब आइए बात करते हैं कि कौन-कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने और समझने चाहिए, जिससे कि इस स्किल को डेवलप करने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। कुछ तो यूजुअल सब्जेक्ट्स हैं जो ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में भी हैं, लेकिन एक आध सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो आपको लग सकता है कि आपके सिलेबस में नहीं है और नहीं है भी, लेकिन फिर भी इस स्किल को डेवलप करने में वो सब्जेक्ट्स आपकी बहुत मदद करेंगे और अदर पर्पस के लिए भी एज अ पर्सनालिटी दूसरे सेंस में भी वो सब्जेक्ट्स आपकी बहुत मदद करेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इस स्किल के लिए पढ़ने चाहिए। पहले हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, फिर उसको किस तरीके से करना है उसे भी देखेंगे। सबसे पहले आपको ज्योग्राफी, फिर सोसाइटी, फिर फिलॉसफी, हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइकोलॉजी और फिर करंट अफेयर्स। आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से सब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट मैंने क्यों की है, तो उसके पीछे भी एक पर्पस है। जैसे कि देखिए, ये दोनों सब्जेक्टिव हैं, ज्योग्राफी और सोसाइटी। तो होता क्या है, पढ़ने के दौरान जिस तरीके का हमारा मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी, जिस ह्यूमन माइंड की जो साइकोलॉजी है, वो ये है कि वो अगर उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट या फिर वो कोई सब्जेक्टिव चीज़ देख रहा है, तो होता क्या है कि धीरे-धीरे थोड़ी-सी बोरिंग बोरिंग सी होने लगती है चीज़ें। तो इसीलिए बीच-बीच में मैंने एक सब्जेक्ट्स इस तरीके का डाला है जहाँ पे आपको ये रिलैक्सेशन हो सके कि मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पता है कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो वहाँ आप उसे थोड़े से ईज़ी तरीके से देख पाएँगे, काम हो पाएँगे पढ़ने में, तो लगेगा नहीं कि एक बर्डन सा है। तो थोड़ा-सा ऐसा जो बोझिल लगे, फिर थोड़ा-सा ईज़ी लेकर फिर उस तरीके से जा रहे हैं, फिर थोड़ा-सा ईज़ी लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम टैकल करेंगे तो चीज़ें जो है आसान हो जाएँगी और हमारा काम भी हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ज्योग्राफी को लेकर। सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करें तो अब देखिए, पूरा जो ये हमारा यूनिवर्स है ये अपने आप में ज्योग्राफी ही है। तो जो भी हम देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं या जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप में ज्योग्राफी ही है। इसे आप किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट का एक तरीके से यूँ कहिए कि आप किसी न किसी रूप में ये एक कलेक्शन है। तो इसीलिए जो ज्योग्राफी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसे इस तरीके से आप लें कि मैं भी अपने आप में एक ज्योग्राफी हूँ। कहते हैं ये जो ह्यूमन बॉडी है, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा 5 एलिमेंट्स से बने हुए हैं, व्हिच ऑल आर पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। तो जब आप ज्योग्राफी को पढ़ें, उसमें चीज़ों को देखें, समझें, पहले तो समझने की कोशिश करें। और वो जो पिछले क्लास में मैंने बात की थी कि आपको स्टडी ऑफ बुक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग करनी है, कि समझने के लिए आप बुक्स को पढ़ें। उसके साथ आप क्या करें, जब आप पढ़ रहे हो बुक्स को ज्योग्राफी के, तो 2 और जो बातें मैंने की थी कि अपना एक्सपीरियंस आपका जो रहा है और जो आपके ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, उनको उससे कनेक्ट करके फिर पढ़ने की कोशिश करें। तो एक साथ क्या हो जाएगा कि आपने सब्जेक्टिव टर्म में भी देख लिया और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो गई कि उसका एप्लीकेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
कि आप पढ़ रहे हैं कि थियरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, और या यूं समझ लीजिए कि आप वर्षा के बारे में पढ़ रहे हैं कि रेन कैसे होती है, मॉनसून कैसे आती है। तो मॉनसून पढ़ते समय अब आप उस व्यू को, अपने एक्सपीरियंस को ज़रा दिमाग में लाने की कोशिश करें कि जब मॉनसून किस तरीके से, किस महीने के आसपास होती है तो आ जाती है। फिर आप भीगते होंगे बारिश में अगर, या बारिश होते हुए देखते होंगे तो वो क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस विजुअल क्रिएट कीजिए, या फिर आपने पढ़ा और फिर आपके सामने वो चीज़ें हैं, तो आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, उस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, यानी कि बादल कैसे क्रिएट हो रहे हैं, किस तरीके से जो है वर्षा हो रही है। अगर आप माउंटेन्स गए हों, तो आप माउंटेन के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, तो अपनी याद करने की कोशिश कीजिए कि माउंटेन्स मैंने देखे हैं, वो किस तरीके के हैं, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैच हो रही कि नहीं। मीन्स जो आप पढ़ रहे हैं बुक्स में, उसको प्रैक्टिकल लाइफ़ के साथ, रियल लाइफ़ के साथ कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। मॉर्निंग वॉक पे आप निकलते होंगे या अपने आस-पास की चीज़ों को देखते होंगे, तो उसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिएगा कि होगा ये कि आप इन्वॉल्व हो जाएँगे ज्योग्राफ़ी में फिर। फिर आप हर चीज़ों को बारीकी से देखने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे-धीरे जो है आपके अंदर ये जो एनालिसिस करने की जो पावर है, वो डेवलप होती चली जाएगी, हैबिट पड़ती चली जाएगी आपको, और हर चीज़ में आपको मज़ा आने लगेगा। और ये एक ऐसा चीज़ है कि एक बार आपको टेस्ट लग गया ना, ये एनालिसिस करने की, तो फिर आप इसके बिना रह नहीं पाएँगे। और यही चाहिए कि आपको ये आदत पड़ जाए, क्योंकि यही वो क्षमता है जो आपको सक्सेस दिलाएगी इस एग्ज़ाम में। तो ज्योग्राफ़ी को आप इस तरीके से लेकर चलें, जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, तो ये सिर्फ़ ये नहीं कि आपको ज्योग्राफ़ी को समझने में मदद करेगी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि दूसरे सब्जेक्ट्स को समझने में भी आपकी मदद करेगी। आप देखेंगे कि ज्योग्राफ़ी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जो आपको सोसाइटी में मिल रहे हैं, आपको पॉलिटी में मिल रहे हैं, आपको इकोनॉमी में मिल रहे हैं, और जब आप उन्हें पढ़ रहे होंगे, तो ये उन्हें भी समझने में आपको मदद करेगी। तो इसीलिए जो है इसको आप बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि ये सब में मदद करने वाली है। प्लस एक ऐसी चीज़ आप में आएगी कि आप समझ पाएँगे कि अगर कोई चीज़ घटी है, कोई इवेंट हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसके पीछे का कारण क्या रहा? कार्य-कारण संबंध जो कहते हैं कि कोई भी कार्य हुआ है, कोई भी घटना घटी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज़ होती है। तो ज्योग्राफ़ी उसको समझने में मदद करता है। तो ये भी हो सकेगा आपके साथ, आपको हेल्प हो सकेगा एज़ अ पर्सन भी, कि आप अपने आप को किस तरीके से मेंटेन कर पाएँ, उसके रेगुलेशन में भी मदद मिलेगी। और प्लस आपका जो माइंड है वो उस तरीके से तैयार होता चला जाएगा जैसी आपकी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुक रहे हैं ज्योग्राफ़ी के बात पर, फिर आगे और सब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से लेके चलना है कि ये स्किल जो है हमें डेवलप हो सके। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।